ना कि तुम लोगों ने इश्यूज़ नहीं देखे अपनी एजेंसी के अंदर कि क्लाइंट कह रहा हो कि नहीं आप लोग तो पाकिस्तान बेस्ड हैं, मैं तो आप लोगों को इतने नहीं दूँगा, इस तरह का इश्यू या वो शो भी कराते हैं वी आर फ्रॉम कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, एक्स-वाई-ज़ेड सो हुँ। वंस बट इवेंचुअली जब ब्रांड ओनर की जेब में पैसा ही नहीं जाता तो उसको लगती है। मेन पेन पॉइंट होता है ना कस्टमर का जिससे उसे पैसे नहीं बन रहे होते, उसे बैंक में पैसे नहीं गिर रहे होते। अमेज़न पे पैसे बनने हाँ, की बात नहीं हाँ। होती, बैंक में पैसे नहीं गिर रहे। ठीक, ठीक, ठीक। मैं नाइस मैं मैंने किए ना मतलब जितने भी लोगों से बात की है, वो यही कह रहे होते हैं कि नहीं यार सर्विस का ये लेवल, ये वो लेवल मतलब सर्विस जो क्लाइंट सर्विस है जो कि आपने मैं बात भी की है कि स्टार्टिंग में बहुत हाँ। ज़्यादा काम करता था, ठीक है? लेकिन इससे ना एक उनको नेगेटिव फीलिंग भी अब जाती है। 2024 के अंदर सिनेरियो ये है कि जो लोकल एजेंसीज़ हैं, उनको भी मजबूरन उतना ही ऑफर करना पड़ रहा है सीनियर मैनेजर्स को जितने गोरे ऑफर कर रहे हैं। नीचे आना शुरू हो गए हैं, इधर से हुँ। पाकिस्तानियों को ऊपर जाना पड़ रहा है, तो एक टाइम आएगा कि ना आप किसी भी एजेंसी में काम कर रहे हो, आपको सैलरी एक ही मिल रही होगी। बट मार्केट ये शेयर कौन-सा बढ़ेगा? वो तो जब भी ब्रांडेड कैंपेन्स की कभी जब वॉल्यूम या डिमांड कम हो गया, आप लोग तो मार्केट शेयर तो कब तब इंक्रीज़ हाँ। होगा जब नॉन ब्रांडेड पे चल रही है, उस पे ऑर्डर आ रहे हैं, उस पे रैंक टॉप। तो वो उस पे बड़ा हैरान हूँ मैंने कहा इसमें हैरान होने वाली बात तो कोई भी नहीं है। तुम लोग वैसे ही काम नहीं कर रहे हो इसमें इसमें तो वो बिलिंग कितनी करते थे एक-एक ब्रांड को मेरे ख्याल से मैंने देखी 24,000 उस पे। बंदे को लॉन्च नहीं करनी आ रही कैंपेन, उसको हम कैंपेन का बता रहे हैं कि यार नया प्रोडक्ट आया है, तो उसके लिए हमें ज़ीरो से करनी पड़ेगी। वो पता है क्या कह रहा था? वो कह रहा था इसकी सिस्टम कहाँ है? मैंने कहा नया प्रोडक्ट लॉन्च है। अभी वो डायरेक्टर है। हेडेक वाले क्लाइंट को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए? मतलब कोई टिप्स वगैरह दे दो। अस्सलाम वालेकुम अरकम कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अरकम कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर द ऑडियंस? Okay, so my name is Arkam Chima, and I'm the co-founder of Captains, which is an Amazon services-based agency, and we are running for the last 1.5 years. Before that, I was माशाल्लाह। working in wedding and sales industry, but currently at the moment, I'm doing full-time at Captains, and my main job is to get clients and retain them, and that's pretty much it. Mashallah, mashallah. So before that, you were in the sales industry as well. You just mentioned that. Yeah, So I was doing what were the wedding. products that you were selling? No, so I was in the copywriting and sales industry. Like it was like selling services mainly, not products. Okay, okay, makes sense, makes sense. Nice, nice. So you actually had the experience already. So you just Yeah. implemented this on Amazon. Nice, nice. But Yeah. there is a thing that Amazon industry is very different from other industries because when you are working for a SaaS business or Mhm. for any other business, it's very Mhm. easy to find your clients. But when you come into Amazon, Okay. finding Amazon sellers is a job itself. What do you Yeah. think about it? ओके सो अब इसमें ये है कि अगर सेल्स डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं मार्केट के सेल्स कभी चेंज नहीं हो सकती ठीक है फॉर एग्जांपल हाँ, लाइक इफ Amazon niche industry is different but the pain point of the brand owner is the same बेशक वो yeah. SaaS का ब्रांड ओनर है बेशक वो Amazon का ब्रांड ओनर है बेशक वो किसी डिजिटल प्रोडक्ट का ब्रांड ओनर है प्रॉब्लम सेम ही है पेन पॉइंट सेम ही है दे वांट टू मेक मनी ओके अब सेकंडली जो आपने प्रॉब्लम बताई है कि इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड ब्रांड ओनर्स यस दैट्स ट्रू क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी की स्क्रैपिंग भी करनी है आप कहते हैं कि टूल्स एक्स वाई जी वो स्क्रैपिंग करते हैं ई कॉमर्स ब्रांड्स की बट प्रॉब्लम ये है कि वो टूल कैसे वेरीफाई करेगा कि उस ई कॉमर्स ब्रांड का अमेजोन भी है या नहीं हाँ, ठीक तो बिल्कुल। दैट्स लाइक द बिगेस्ट प्रॉब्लम सो फार बट इसको आप कुछ चीज़ों से केटर कर सकते हो फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लाइंट के साथ टर्म्स अच्छे हैं so there are many communities there are many tools like many inner sessions जो कि मल्टीपल लोग करवाते हैं जिनमें सिर्फ सेलर्स जाते हैं ठीक है तो आप लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव एन इनर कम्युनिटी या उसका कोई पेज बना हुआ है उसका कोई टूल डाउनलोड करो उसको कोई बंदे को के सारा डाटा मुझे फॉरवर्ड कर दो so it's very easier to do if you have like good connections if you don't have good connections then the second best way is to go to LinkedIn or Facebook और अगर वहाँ पे इवेंट्स वगैरह बने हुए हैं अमेजोन से रिलेटेड जो कि ब्रांड ओनर्स फॉलो करते हैं जैसे प्रॉस्पर इवेंट वगैरह ये वो तो आप उनमें से भी जो लोग गोइंग में हैं आप उनका डायरेक्ट डाटा निकाल सकते हैं ठीक है बट इन अमेजोन लाइक if your company doesn't have like a really good name then it's very hard to convince somebody via cold or form email हाँ, मेक सेंस बिल्कुल।
तो ये वाली बात वैसे तुम्हारी बहुत अच्छी है कि सेल्स कभी चेंज नहीं होती, सेल्स के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं कि ये हो जाता है कि थोड़ा-सा एक स्टेप फर्दर लग गया, एक लेयर एक्स्ट्रा आ गई है। लेकिन व्हेन यू हुँ, आर ऑन द कॉल मेन वही है कि जो उसका प्रोस्पेक्ट है, जो क्लाइंट का हुँ, विज़न है वो सेम ही है कि वो ज़्यादा पैसे बनाना चाह रहा है और वो सर्विस इस तरह से लेना चाह रहा है कि बहुत सस्ती हो जाए। तो अब मुझे बताओ कि सिंस पाकिस्तानीज़ केम इनटू द मार्केट हुँ, उसके हुँ, बाद क्योंकि अगर 2 तरह की मैंने जो नोटिस किया वो इस वक़्त मार्केट 2 तरह में डिवाइड हुई हुई है। एक वो हैं जो कि यूएस बेस्ड एजेंसीज़ ही हैं और वो यूएस के ही मतलब उसके ब्रांड मैनेजर्स भी यूएस के हैं और वो चल हुँ, भी एज़ अ यूएस के अंदर ही रही हैं। वो हायरिंग भी ओके, यूएसए के अंदर ही करते हैं और वो लोग मतलब जो सेलर्स हैं वो यूएस के ही बंदे उठाते हैं। ओके। एक वो है जो कि फिलीपींस या पाकिस्तान या इंडिया से चल रही हैं और उसके अंदर ये है कि वो थोड़ा-सा मतलब आ जाता है। तो इसको अभी तक तुमने किस तरह मैनेज किया है कि क्योंकि ऑब्वियसली ये वाली जो एजेंसीज़ हैं जिनका ऑलरेडी मतलब पेन पॉइंट ज़्यादा है, इनका पेन पॉइंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनका ऑफिस भी यूएसए के अंदर ही है। लॉस हुँ, हुँ, एंजेलिस के अंदर ऑफिस, न्यूयॉर्क के अंदर ऑफिस है। इनके ज़ाहिर है अपने क्लाइंट्स को भी अच्छा, ज़्यादा पेमेंट करनी है जो इनके ब्रांड मैनेजर्स वगैरह हैं। हुँ, हुँ, व्हेयरएज़ पाकिस्तान में जो है वो ज़ाहिर है आपको सस्ता टैलेंट मिल जाता है। उतना सस्ता नहीं मिलता लेकिन स्टिल हुँ, रिलेटिवली हुँ, चीपर मिल जाता है। तो ओके। इस तरह के तुम लोगों ने इश्यूज़ नहीं देखे अपनी एजेंसी के अंदर कि क्लाइंट कह रहा हो कि नहीं आप लोग तो पाकिस्तान बेस्ड हैं, मैं तो आप लोगों को इतने नहीं दूँगा। इस तरह का इश्यू या इस तरह की चीज़ को तुम कैसे देखते हो या टैकल किस तरह करते हो? अच्छा, इसमें ये है कि इससे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता यूएसए से क्या पाकिस्तान से। मेन डिपेंड चीज़ करती है कि इन द एंड जो एजेंसी या कंपनी ओनर है वो प्रॉफ़िट कितना बना रहा है, ठीक है? हाँ, मेक अब सेंस। मुझे उन ऐसी एजेंसीज़ यूएस बेस्ड एजेंसीज़ का ही पता है जो कि अर्ली 350 से $400 चार्ज करते हैं, ठीक है? नाइस, बट नाइस। वो उन्होंने 1-1 घंटे का हिसाब रखा होता है, कौन-कौन बंदा एक-एक प्रोजेक्ट के ऊपर कितना-कितना टाइम लगा रहा है। क्योंकि वो अफ़ोर्ड ही नहीं कर हुँ, सकते कि कोई एक बंदा 1 घंटा भी ऊपर लगाए। ठीक है? हाँ, स्पेशली अगर यूएस बेस्ड आपके एम्प्लॉइज़ हैं और एचआर है और बड़ी कंपनी स्पेशली अगर फॉरेन बड़ी कंपनी होती है, वो क्या करते हैं, उनका एचआर भी है, एक क्लाइंट सक्सेस मैनेजर भी है, एक हाँ, डेवलपर भी है, पीछे रिपोर्टिंग वाला बिल्कुल। बंदा भी है, पीपीसी का भी है, पीपीसी पे भी 4 बैठे हैं, उसके हुँ, ऊपर भी एक सीनियर बंदा बैठा हुआ है। तो उनके लिए काफ़ी बिल्कुल, ज़्यादा मुश्किल होती है। तो वो चार्ज करते भी 4x हैं, ठीक है? वो बिल्कुल, हाँ। 4x चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट को व्हिच इज़ नॉट लॉजिकल आई थिंक, ठीक है? हाँ, लॉजिकल इन अ वे कि हम हमारी जो मेन प्राइसिंग है जिस पे हम काम करते हैं, हम वैल्यूएट करते हैं कि क्लाइंट पैसा बना कितना रहा होगा ऑन एस्टिमेशन, ठीक है? जो भी वो रेवेन्यू हाँ, बना लेता है उसका हम 10% कंसीडर कर लेते हैं, ये इसकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, नेट प्रॉफिट होगा। बिल्कुल, हाँ, हम मेक सेंस। इस बेस पे वैल्यूएट करते हैं कि जो हम प्राइसिंग भेज रहे हैं उसका वो लॉजिकल है भी या नहीं, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है हाँ, कि फॉरेन एजेंसी क्या करती है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आती हैं एजेंसीज़ जो कि एक्स-वाई-ज़ेड बड़ी-बड़ी एजेंसी से हो के आती हैं। हुँ, क्यों सस्टेन नहीं कर पाती? क्योंकि बड़ी एजेंसी या जो फॉरेन एजेंसी होती हैं वो कन्विंस कर लेते हैं, दे हैव रियली गुड सेल्स स्किल। वो शो भी कराते हैं कि वी आर फ्रॉम कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, एक्स-वाई-ज़ेड सो हुँ, वंस। बट इवेंचुअली जब ब्रांड ओनर की जेब में पैसा ही ना जाता तो उसको लगती है, ठीक है? हाँ, मेक सेंस। इवन if a foreign agency is like charging $5,000 and if we are charging $2,500, our profit is still more than them, ठीक है? हाँ, मेक सेंस। तो इसमें इससे बेनिफिट क्या होता है कि एक तो हमारी रिटेंशन क्लाइंट के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? दूसरी हुँ, ये है कि जो हमारी कस्टमर सर्विस है ना, इट्स एक्सट्रीम लेवल, ठीक है? मतलब हम जब भी किसी एजेंसी से कोई स्विच होके हमारे पास आता है ना, उसका पहला चीज़ ही ये होती है कि यार आई एम गेटिंग द अटेंशन आई वाज़ लुकिंग फॉर। यू ठीक गाइस है, आर ठीक। गिविंग मी नाइस, दैट नाइस, नाइस। सॉर्ट ऑफ अटेंशन, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर कोई ब्रांड आपको 4-5 हज़ार डॉलर पर मंथ दे रहा है, तो वो कुछ चाह भी रहा है और अगर आप हाँ, फॉरेन एजेंसी में आप चार्ज कर रहे हो $15,000 $20,000 तो वो चाह रहा है हाँ, कि आप उसको हर थोड़ी देर बाद पिंग करके अपडेट देते रहो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ताकि उसको पता तो हो काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। बिल्कुल, हाँ, 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 तो हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं, अगर मेन चीज़ डिपेंड करती है कि मीटिंग में आपका एटीट्यूड लेवल क्या है, ठीक है? हाँ, मेक आप सेंस। कितने कॉन्फिडेंट हो, आपका अपने अपने वर्डिक्ट्स पे, अपने रिकमेंडेशंस पे कितना ज़ोर है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई लगता है ना कोई चीज़ नहीं चलेगी, मैं उसको स्ट्रेट अवे मुँह पे कह दूँगा, इट वोंट वर्क, हुँ, ठीक है? अब मैं हाँ, रिसेंटली एक इन्वेस्टमेंट मीटिंग में गया हुआ था, तो वो ब्रांड ओनर ने काफ़ी सारे इन्वेस्टर भी बुलाए हुए थे, उसमें मीटिंग चल रही थी। मैं पहले मीटिंग में घुसा हूँ, मैंने उसको पहली बात ही ये कह दी कि द स्टैट्स आई हैव, यू गाइज़ माइट नॉट लाइक इट, आई एम नॉट गोना सुगरकोट देम बिकॉज़ इट वोंट जस्ट हेल्प यू। तो उसने कहा हाँ, ठीक है, कोई मसला नहीं। और जब उसको नंबर फैक्ट्स बताने स्टार्ट किए ना, अब उसको कॉन्फिडेंस हो गया कि ये बंदा जो है ना, ये फ़िज़ूल बात नहीं करने हैं या अपने पैसे बिल्कुल, बनाने हैं, हाँ, ये नहीं करने हैं। हालाँकि मैंने मीटिंग में आते साथ ही कह दिया कि भई स्टैट अच्छे नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो मेबी हमें ऑनबोर्ड ही ना करें, हाँ, ठीक है। मेक सेंस। तो जब उनको ये पता लगता है ना, हमारी जो एक पॉलिसी है जो मेरी पर्सनली है,
मैं कभी अपनी कंपनी के फ़ायदे की बात करता ही नहीं हूँ, क्लाइंट के साथ। हाँ, 100% मेरी नाइस, आज नाइस, तक नाइस। मैंने कभी बात नहीं की मैंने, अपने मेरे फ़ायदे की कोई बात हो। मैं जो मेन पेन पॉइंट होता है ना कस्टमर का, जिससे उसके पैसे नहीं बन रहे होते, उसके बैंक में पैसे नहीं गिर रहे होते, अमेज़न पे पैसे बनने हाँ, की हाँ, बात नहीं हो हाँ। रही, बैंक में पैसे नहीं गिर रहे। ठीक, ठीक, मैं ठीक। नाइस, मैं नाइस। हमेशा उसी बात के ऊपर लग के रहता हूँ। और फिर उसको फ़ील होता है कि यार ये बंदा, इस आज तक कभी किसी बंदे ने बात नहीं की मेरे, जो मेरे जेब में पैसा आ रहा है, ये बंदा लगा हुआ है और इसको कंसर्न भी नहीं हाँ, अपने पैसे का, अपनी तो बात ही नहीं करता। तो इवेंचुअली हाँ। उनको समझ आ नाइस, नाइस, जाती है नाइस। कि यार इस बंदे के पैसे तब बनेंगे जब हमारे पैसे बनेंगे और हाँ, इसके ऑटोमेटिकली बिल्कुल। बन जाएँगे। हाँ, तो ये बेसिकली कंप्लीशन है। यहाँ पे मेजॉरिटी एजेंसीज़ को ये होता है कि तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। उनको हाँ। क्वेश्चन करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, रिजेक्शन सुनने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो वो जो क्लाइंट होता है वो भी कहता है यार ये वो 300-400 वाला ही बंदा है, VA-शीए ही है, तो ये स्पेशलिस्ट कर रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बात सही है। और यार ये बड़ी मज़े की बात की है क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी किए हैं ना मतलब जितने भी लोगों से बात की है, वो यही कह रहे होते हैं कि नहीं यार सर्विस का ये लेवल, ये वो लेवल। मतलब सर्विस जो क्लाइंट सर्विस है जो कि आपने बात की है कि यार वाक़ई क्लाइंट को लगे कि यार ये इस बंदे को समझ आती है क्योंकि टेक्निकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैंने लोगों से बात की है। वो इसी के ऊपर होते हैं कि नहीं यार उसे रिज़ल्ट अच्छे दो, रिज़ल्ट अच्छे दो। लेकिन उसको शो कराना और उसको ये बताना कि यार मतलब उसको वो जो होती है कि एक लेवल ऑफ अटेंशन देना, ये बात वाक़ई बहुत ज़रूरी है कि क्लाइंट को लगे कि हाँ यार, ये बंदा ना मतलब मेरे साथ ही है और मेरे साथ टाइम पे ही है। मेरे हुँ, हुँ। पास अभी एक सबसे पहला जो क्लाइंट आया था शुरू-शुरू में जब मैंने काम शुरू किया था 2019 में, तो उसके साथ मेरी यही थी कि मतलब वो अपवर्क पे जैसे ही मैसेज करता था, मैं फ़ौरन रिप्लाई कर देता था। सोते तो हम लोग वैसे ही नहीं है, तो वो कभी हुँ, रात के टाइम मैसेज कर रहा है तो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, कभी वो सुबह के टाइम कर रहा है तो रिप्लाई कर रहा हूँ, तो कहता है यार तुम सोते नहीं हो? मतलब लिटरली एक दिन उसने मुझसे पूछ लिया। तो मैंने कहा यार हुँ। सोने मतलब जवान लोगों के सोने का क्या काम है? नहीं, नहीं, इसमें ना एक तो मसला है। ये जब सॉरी आपको कट कर रहा हूँ। ये मैं भी स्टार्ट में हाँ, ये बहुत हाँ। ज़्यादा काम करता था, ठीक है। लेकिन इससे ना एक उनको नेगेटिव फीलिंग हो जाती है कि ये बंदा ऑल टाइम अवेलेबल ही है, हाँ। ठीक है। वो जो फिर आपकी पावर हाँ, होती वो है ना एजेंसी सिनेरियो में नहीं चलती। हाँ, हाँ, वो एजेंसी नहीं, सिनेरियो वो में नहीं आपकी चलती। जो पावर होती है ना, एक पर्सनल स्ट्रेंथ होती है, एक मतलब हाँ, जिसको आप हाँ, रोब हाँ। कहते हो, वो रोब खत्म हो जाता है, ठीक है। हाँ, वो अब हम ये फ्रीलांस करें, वाले में चल जाती है। हाँ, फ्रीलांस फ्रीलांस में वाले में चल मेरे जाती ख़्याल है। से चल फ्रीलांस में कस्टमर बहुत खुश रहता है, लेकिन लार्जर स्केल पे पॉसिबल नहीं है। इवन हाँ, तो मैं जब कोई बंदा आपने भी एक उठा पूरी लूँ। एजेंसी बनाई है और फिर आप चाह रहे हैं कि यार कस्टमर को भी पता हो कि यार मुझे सैटरडे को तंग नहीं करना, संडे को तंग नहीं करना, मैं इसका जवाब हुँ, मंडे को ही दूँगा। हाँ, हाँ, ऐसे ही हाँ। है। क्योंकि अब हमारा बिल्कुल, ये है कि बिल्कुल हमें ये हमें ऑटोमैटिकली कभी सैटरडे, संडे को ईमेल आ ही नहीं सकती, मैसेज आ ही नहीं सकता, हाँ, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक, ठीक है। ठीक, ठीक, ठीक। तो अगले बंदे को पता है ना रिप्लाई करना भी नहीं, कर भी देंगे तो, ठीक है। हाँ। नहीं, नहीं, नहीं बहुत और अच्छा है, दूसरी चीज़ क्या, बहुत अच्छा है। हमने अपने क्लाइंट्स को मेजॉरिटी कर दी अपने टाइम के हिसाब से, ठीक है। हम रात ठी को ही उठते हैं। तो जिसने नाइस, जिसने कोई नाइस। मीटिंग कॉल करनी है वो 12 बजे से पहले ही कर ले, उसके बाद हमें तंग ना करो, मैक्सिमम 1 बजे तक कर ले। दैट्स प्रीटी मच इट, उसके ठीक, बाद हमें ठीक, तंग ठीक। ना करो। मतलब हमने उनका हम प जब हाँ, मैं पहली हाँ, मीटिंग हाँ। जाता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ कि अपनी मतलब मुझे डे टू डे टाइम का बताओ, क्या चलता है, ठीक, पहले ठीक, ठीक। आते-साथ क्या करते हो, क्या सिनेरियो है? तो वो पहले हैरान भी होते हैं कि ये क्यों पूछ रहा है? मैं उनको कहता हूँ यार मैं जी। कम्युनिकेशन स्मूथ करने के लिए पूछ रहा हूँ आपसे, तो वो खुश हाँ, हो जाते हैं। ठीक है, तो मेक सेंस, मेक सेंस। हाँ, मेरी कोशिश ये होती है, मैं उनका जो टाइम शेड्यूल होता है ना उसको, जो उनके 8 को मेजॉरिटी 8 बजे उठ जाते हैं। बिल्कुल, मैं हाँ। जो मीटिंग या कम्युनिकेशन होती है वो उनके 8 से 12 के अंदर रख देता हूँ। तो हाँ। नहीं, वो ये बहुत यहाँ के अच्छा है। 12-1 बजे तक सब कुछ रैप अप हो जाता है। तो वो टेंशन ही नहीं होती कि रात को 4 बजे ईमेल आ रही है, 5 बजे ईमेल आ रही है। हाँ, नहीं, नहीं, ये बहुत अच्छा किया। मेरे साथ ये हुआ था, मैं जस्ट अपना बता दूँ कि मतलब मैं एक बड़ी एजेंसी में जब मैंने काम शुरू किया, तो पहला क्लाइंट उन्होंने मुझे दिया वो ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, हुँ, वो साहब जी अपने 6 बजे मुझे कहें कि यार मेरे 6 बजे ना ऑस्ट्रेलिया के 6 बजे, 5 बजे मैं उठ जाता हूँ, तो उस टाइम पे ना पहली मीटिंग किया करेंगे। हुँ, मेरा भी हुँ, हुँ, पहला-पहला क्लाइंट, मैं भी डरा हुआ कि यार इतनी बड़ी एजेंसी में आया हूँ मैं नया-नया, तो मुझे ना इस क्लाइंट को बड़ा खुश करना चाहिए। हुँ, मैंने वही जो आप कह रहे हो ना कि सैटरडे संडे को रिप्लाई कर रहा हूँ, मैंने उससे कहा ठीक है। अब मैं जी मतलब पूरा ऑफ़िस सो गया है। गोरे हुँ, अपने घरों में सो गए, मैं जाग रहा हुँ, हूँ। वो कह रहे मतलब लिटरली वो मुझसे पूछ रहे होते थे कि यार तुम इतनी लेट क्यों लगे हुए हो? और मैं कह रहा था कि यार वो ऑस्ट्रेलिया में होता है तो इसलिए ना उसके साथ मैंने टाइमिंग मैच की है। तो वो एक मुझे तंगी हो। फिर ये हुआ कि मैंने ना मतलब एक तो कंपनी रिपोर्ट भेजती होती थी। मैंने क्या हुँ, किया, मैंने इसे कस्टम रिपोर्ट बना के भेजना शुरू कर दी। और वही आपकी वाली बात है कि उस बंदे ने मुझे लिटरली ज़लील किया था। मतलब वाहिद मैं आज तक किसी से ज़लील नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस पहले बंदे ने मुझे इतना ज़लील किया था कि मुझे समझ आया था कि वाक़ई एजेंसी सिनेरियो के अंदर ना आप ये नहीं कर सकते। एजेंसी सिनेरियो के अंदर आपको ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है और वाक़ई वो जो नहीं होता कि क्योंकि जैसे ही मैंने अपने सीनियर को इन्वॉल्व किया था ना, क्योंकि मैं डरा हुआ था, अगेन बड़ी एजेंसी थी, पहला-पहला क्लाइंट था। हुँ, मैं डरा हुआ था हुँ। तो सीनियर को मैंने इन्वॉल्व किया कि देखता हूँ ये वो नहीं डरता। वो सही
वो सही उसके ऊपर चढ़ गया। मैंने कहा यार अच्छा ये करना था। तो फिर मुझे थोड़ा-सा एहसास हुआ फिर मतलब मैंने उनसे पूछा भी मैंने कहा यार आप मैंने 5-6 सीनियर्स को अलग-अलग मीटिंग की। मैंने कहा यार ये क्लाइंट के साथ क्या करना होता है? कहते हैं बिल्कुल यही करना होता है और हमने तो यही रखा हुआ है कि यार क्लाइंट के ऊपर चढ़ के बोलना होता है, ये नहीं करना कि नीचे हुँ। लगे रहना है। फिर मुझे समझ आई थी कि अच्छा यार मतलब हमारा जो क्योंकि काम करने का तरीका थोड़ा-सा और है, तो इसको फिर मैंने वो उससे किया था थोड़ा न्यूयॉर्क स्टाइल में लेके गया था अपने आप को कि यार अब क्लाइंट को ना ऊपर चढ़ यानी के वो बोलना है। चलता काम वही चलता है। अब रिसेंटली एक क्लाइंट को ना थोड़ा बहुत वो किसी एक बड़ी एजेंसी से टूट के आया था। तो उसको मैंने कहा चलो कस्टमर सर्विस उठाते हैं। उसको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करके दी, वो पागल हो गया, ईमेल पे ईमेल कर रहा है कि यू आर द बेस्ट एजेंसी ये वो है, यू आर द ओनली वन आई हैव लाइक एक्स-वाई-ज़ेड। बाद में उसने ठीक, एक ठीक, ठीक। गूगल की एजेंसी साथ रखी हुई थी, उसका भी थोड़ा-थोड़ा काम हमें देना स्टार्ट कर दिया फ्री में। ठीक, उसपे ठीक, मैंने ठीक। उसको कह दिया मैंने कहा वी आर पिछली बातें तो ठीक है लेकिन वी आर नॉट डूइंग समबडी एल्सेस जॉब। उधर वो हाँ। क्लिक उस उधर वो सीधा हो गया कि नहीं इसने नहीं करना। उसने बोला भी कुछ नहीं, हुँ। वो ऑफेंड भी नहीं हुआ। मैंने कहा ऑफेंड होने वाली बात बनती भी नहीं है। तुम मुझे पैसे नहीं हाँ, दे उस बिल्कुल। एजेंसी को क्यों पैसे दे रहे हो फिर? या तो खत्म कर दो फिर हमारे हाँ, पास आ जाओ। हाँ, मेक सेंस, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो नहीं अच्छी बात है। दूसरा बाकी मुझे बताओ कि अरकम सिंस हम में से मतलब क्योंकि 2020 में तो बूम आया था एजेंसीज़ का और स्टार्ट हुई थी और काफ़ी लोग कर रहे थे। हुँ, 2022 हुँ। के अंदर तक ये हो गया था कि हाँ, मतलब पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत सी यूएस बेस्ड एजेंसीज़ के साथ भी काम काफ़ी करने लग गए और ये वो। हुँ, हुँ। 2023 के अंदर तो ये काम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अब हुँ, हुँ। 2024 के अंदर सिनेरियो ये है कि जो लोकल एजेंसीज़ हैं उनको भी मजबूरन उतना ही ऑफ़र करना पड़ रहा है सीनियर मैनेजर्स को जितने गोरे ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसका क्या हुँ, हल हुँ। होगा? यार इसमें सीइंग ये है कि द वो लेटेस्ट वो डेवलपमेंट्स? वो भी गोरे भी काफ़ी ज़्यादा होशियार हो गए हैं। वो चीज़ें नहीं अब ऑफ़र कर रहे। उनको समझ आ हाँ। काफ़ी ज़्यादा एग्रीगेटर्स हैं बहुत बड़े, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर या लोकल कोई बंदा हायर किया हुआ है, उसको आगे से कहते हैं तुम हायर करो और वो सैलरी हाँ, क्या हाँ, दे रहे हैं हाँ। लाख 2 लाख इतनी सैलरी दे रहे हैं। तो बिल्कुल, इतनी तो बिल्कुल, वैसे बिल्कुल, भी हाँ। आप सीनियर अब कोई ये बंदा ये आपने हो रखा गया। है, तो इतनी आप उसको दे देते हो। इतना हाँ। मसला नहीं है। अगर सीनियर बंदा हो और वो हुँ। बंदे को काम करना आता हो, तो इतना इश्यू नहीं है। बाकी पोचिंग तो हर जगह ही जहाँ अच्छी ऑफ़र मिलेगी बंदा चला ही जाएगा। हाँ, ये बात तो सही है। क्योंकि मुझे यही हो रहा था कि उधर से उधर से गोरे नीचे आना शुरू हो गए हैं, इधर से हुँ। पाकिस्तानियों को ऊपर जाना है, तो एक टाइम आएगा कि ना आप किसी भी एजेंसी में काम कर रहे हो, आपको सैलरी एक ही मिल रही होगी। बट ये है कि ठीक है मतलब पहले से वो तो बहुत बेहतर है और बाकी एजेंसीज़ तो बहुत बेहतर है। मतलब जो फेसबुक की एजेंसीज़ हैं क्योंकि मैंने इनमें काम किया हुआ है, गूगल की जो एजेंसीज़ जो हुँ, पाकिस्तान के हुँ, अंदर काम कर रही है, जो बड़े-बड़े क्लाइंट्स रखे हुए हैं उन्होंने। तो हुँ, वो तो हुँ, इतना नहीं दे रही, वो तो मर-मर के मुझे याद है कि जब मैं काम कर रहा था तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बड़ी ऑफ़र लगाई मुझे 80,000 रुपए की। तो उस हुँ, वक़्त हुँ। मैं मतलब मैंने उसे लिटरली ना अपने 2 स्क्रीनशॉट सेंड किए थे। हाँ। उस बदले में मैं वैसे ही बढ़ा तपा तो मैंने उसको ना अपने 2 स्क्रीनशॉट सेंड किए। मैंने कहा जितने तुम दे रहे हो इतने तो वैसे ही निकल आते। अल्लाह माफ़ करे। लेकिन ये हाँ, ये शुरू-शुरू की बात है। नहीं, नहीं, तो वो उस ज़माने में ना होता है। देखिए मसला ये जो गोरा है ना वो हम मुझे नहीं पता कि मैं तो चलो पीपीसी नहीं करता। हम ये क्या होते हैं इतनी-इतनी रिसर्च कर रहे होते हैं, कीवर्ड के अंदर घुस रहे हैं, कैम्पेन के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, ये वो फ्लटर-फटर सब कुछ चल रहा है। गोरा क्या करता है मैं ना एक मीटिंग में गया था, वो काफ़ी बहुत बड़ी एजेंसी है, ठीक है? तो हमारी उनसे पार्टनरशिप है। तो हम क्या कर रहे थे, हम तो अपनी वही आदत पे थे कि ये हाँ, इस तरह कर रहे हैं, पूरी रिसर्च इन डेप्थ कर रहे हैं, एक-एक जूस जो निकलना है बिल्कुल निकाल हाँ। देना है। तो वो उसको मैंने हॉर्स भेजे, मैंने कहा इतने हॉर्स कंज़्यूम हो गए हैं। उसकी बिलिंग हॉर्ली बिलिंग होनी थी। वो हैरान हो गया, वो कहता है ये क्या हो रहा है? ठीक है। ठीक, ठीक, तो ठीक। उसने मुझे मुझे मीटिंग में लिया, कहता है यार हम ना किसी और तरीके से करते हैं। मैंने कहा अपना तरीका बता दो। तो वो हाँ, ब्रांड बनाता था मेरे ख़्याल से शायद 50-80 मिलियन डॉलर पर ईयर, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मुझे उसने टूल ओपन किया है, कहता है उसने एक टूल ओपन किया, ऊपर तो टूल में फ़िल्टर लगाया, वहाँ पे गया है, कैम्पेन सेलेक्ट किया, उसने लिखा है कि कैम्पेन्स लेस देन 30% एकोस, वहाँ पे गया है, सारी कैम्पेन्स आ गई, उन सबको सेलेक्ट ऑल किया है, सेलेक्ट ऑल बिड्स किए हैं, 10% बिड बढ़ा के कहता है ये कैम ऑप्टिमाइज़ेशन हो गई। फिर वो गया, फिर उसने दोबारा रीसेलेक्ट किया, फिर उसने अबव 30% किया, उसकी उसने 10% हाँ, बिड बढ़ा दी, कहता है ये ऑप्टिमाइज़ेशन यहाँ पे भी हो गई। मैंने कहा ठीक हो गया। कहते हाँ, कहते 1 बिल्कुल। मिनट रुक जाता ना, इस पे काम होना ही चाहिए। मैंने कहा भाई ये तो आप लोगों की वजह है कि आप लोग इतना चार्ज कर रहे हो लेकिन काम तो कुछ भी नहीं कर रहे। ये तो मतलब ये बिल्कुल, ना हाँ। भी करो तो ब्रांड तो फिर भी चल ही जाएगा, ठीक है। चल जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी पीछे रिसर्च होती थी, हालाँकि वो बड़े-बड़े अच्छे बंदे एक वीपी लेवल के बैठे होते थे कि मतलब उनके हाँ, साथ हाँ। बैठ के मुझे अपना माइंड सीधा रखना पड़ता था। तो बिल्कुल, बिल्कुल, वो हाँ, हाँ। उतनी मेहनत करते ही नहीं थे। तो जब हाँ, हाँ। हमने अपने पीछे रिसर्च की होती थी, मैं रिसर्च करके जब उनको लॉजिकल रीज़निंग देता था ना, वो सर पकड़ के बैठ जाते थे।
वो कहते थे बंदा ही हाँ, तू है यार, मेरे को काम ही तुझे आता हाँ। है। मैंने कहा यार मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कर रहा, लॉजिकल चीज़ ही कर रहा हूँ, और तुम लोग लॉजिकल चीज़ पे भी ज़हन नहीं लगा, हालाँकि पीपीसी तो मुझे भी नहीं आती। मैं तो बिल्कुल। बिज़नेस वाइज़ हाँ, उनको हाँ। लॉजिकल सजेशन देता था कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने कह दिया जी मार्केट शेयर बढ़ाना है। हाँ, तो वो मार्केट शेयर बनाना है लेकिन कंपेन वो चला रहा है ब्रांडेड की। मैंने कहा यार ब्रांडेड बिल्कुल, की हाँ। कंपेन से आपका मार्केट शेयर कौन सा बढ़ेगा? वो तो जब भी ब्रांडेड कंपेन्स की कभी जब वॉल्यूम या डिमांड कम हो गया आप लोग तो गए, मार्केट शेयर तो कब तब हाँ। इंक्रीज़ होगा जब नॉन ब्रांडेड पे चल रही है, उस पे ऑर्डर आ रहे हैं, उस पे रैंक हो आप। तो वो उस पे बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा इसमें हैरान वाली होने वाली बात तो कोई भी नहीं है। तुम लोग वैसे ही काम नहीं कर रहे हो इसमें और वो बिलिंग कितनी करते थे एक-एक ब्रांड को मेरे ख्याल से मैंने देखी 24,000 $35,000 बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। $56,000 $45,000 मैंने कहा जी, वेरी यार गुड। मैं जो जिस पहली मतलब शुरू-शुरू में जिस एजेंसी में काम कर रहा था ना, तो उधर से जिधर से मैंने अमेज़न शुरू किया था, वेंडर सेंट्रल की एजेंसी थी। उनका होता है 3-3 4-4 साल के कॉन्ट्रैक्ट ना, मतलब सही बंदा हुँ, उठा के मतलब बस वो हुँ, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उसका काम ही नहीं कर रहे ना, तो हुआ ये कि उन्होंने ना उनका डायरेक्टर चेंज हुआ। वो कंपनी हुँ, उन्होंने मर्ज की तो डायरेक्टर चेंज हो गया। अब डायरेक्टर साहब आए हैं, डायरेक्टर साहब ने ना कहा कि यार ये मतलब अक्सर होता है ना कि ऊपर ब्रांड का नाम और होता है, अंदर ब्रांड कोई और होता है। अक्सर हुँ, ये हुँ, तो हुँ। हम लोगों ने देखा हुआ है। हाँ, उसने हाँ, वो शायद ब्रांड का सेंट्रल नाम नेम डाला, है कहते ब्रांड हैं यार नेम। हाँ, कहते हैं यार वो सेलर सेंट्रल नेम उसने डाला ब्रांड नेम डाला, कहते हैं ये ब्रांड नेम किधर है ना? तो अब वो ये हुँ, था कि वो स्लैक का चैनल था जो कि गोरों का चैनल था ना, तो हमें ना कंपनी के मतलब जो क्योंकि उन्होंने बड़ी सख्ती से इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि गोरों को तंग नहीं करना आपने चुप रहना है ना। ये 2019 की बातें बता रहा हूँ। अच्छा। तो हम मैं चुप अब मैं देख रहा क्योंकि वो मुझे याद था कि यार इस पे तो हुँ, काम मैं कर रहा हूँ। उसके ऊपर जो मतलब एक ब्रांड मैनेजर थी, फिर उसके साथ एक होता था मतलब वो जो सेल्स का मैनेजर होता है वो था। तो वो दोनों चुप करके बैठे हुए पूरे मेरे ख्याल से 48 आवर्स हो गए, उसने दूसरी जगह पूछा। कहता है ये वाला ना? तो हुँ, अब मैंने मैंने फिर पूछा ना मैंने उसमें ग्रुप जो हमारा टीम लीड था मैंने उसे मैसेज किया। मैंने कहा यार मैं बता दूँ उसे? तो उसका रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा यार चलो आज ना बेइज़्ज़ती करा ही लेते हैं। मैंने ना उसके नीचे फ़ौरन से लिख दिया कि यार ये वाला है इसको इधर से देख लो ये यहाँ पे है। तो हुँ, अच्छा डायरेक्टर साहब खुश हुए हुए। डायरेक्टर ने मुझे मीटिंग में मतलब मीटिंग में जब अगली हमारी अप्रिशिएट कर रहा है। मंथली मीटिंग हुई, उसमें जाके एप्रिशिएट किया ये वो। तो और लिटरली वहाँ पे ही हो रहा होता था। उन्होंने नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, उनसे प्रोडक्ट ना लॉन्च हो। मतलब प्रोडक्ट की लॉन्च की कैंपेन उन्हें समझ नहीं आ रही क्या करनी है, क्या नहीं करनी है और हम लोग हुँ, सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि यार इनको समझ क्यों नहीं आ रही। मतलब ये यार वो था मुझे अच्छी तरह याद है जब जब उस हुँ, एड मैनेजर ने छोड़ा था ना क्योंकि वो अब एड मैनेजर आगे कंपनी में डायरेक्टर है। हुँ, हुँ, उसने ठीक जब है। एड मैनेजर ने छोड़ा था तो वो उसकी थी सैलरी थी अल्लाह भला करे 100 के पर ईयर उसकी सैलरी थी। वो ओके। उसका गलती से जब उसको मतलब छोड़ा था ना तो असाना के ऊपर ना उन्होंने टास्क वगैरह डाला हुआ था अपनी टीम का, हुँ, तो वो हुँ, गलती से हमें भी असाइन हो गया था। तो उसमें से जाके हुँ, ना हुँ, मैंने उनकी आखिरी इनवॉइस देखी तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि इतनी सैलरी ना इनके अकाउंट में डाली है हमने। तो आखिरी हुँ, जो हुँ, सैलरी की इनवॉइस थी और ये वो। तो मैं ये ठीक है। कह रहा यार और उस बंदे को लॉन्च नहीं करनी आ रही कैंपेन, उसको हम कैंपेन का बता रहे हैं कि यार नया प्रोडक्ट आया है तो उसके लिए हमें ज़ीरो से करनी पड़ेगी। वो पता है क्या कह रहा था? वो कह रहा था इसकी सिस्टम कहाँ है? मैंने कहा नया प्रोडक्ट लॉन्च है। अभी वो डायरेक्टर है, एक बड़ी मशहूर एजेंसी के एक और अंदर बहुत और बड़ी कंपनी का लिंक्डइन के ऊपर डायरेक्टर लगे होते हैं ये लोग। हाँ, एक और बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर है जो कि डीएसपी पे बहुत ज़्यादा बात करता है, बहुत बात करता है। हाँ, लेकिन उस बंदे को उस मुझे हालाँकि मैं पीपीसी आती नहीं, मैं कभी क्लेम भी नहीं की मुझे आती है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन मुझे बता दो उस बंदे को बिठा दो जो पीपीसी का डायरेक्टर है। हाँ। अगर तो उसने मुझे हरा दिया है ना, तो मैं अपनी कंपनी छोड़ दूँगा। ठीक है, मतलब जिस बिल्कुल, तरह बिल्कुल, का हाँ। वो ऐसे कर रहे होते हैं कि जी ये है, वो ऐसे स्ट्रैटेजी कर ली, मैंने कहा ठीक है जी, कर लो। मसला यही है, हाँ, फॉरेन एजेंसी नहीं इतना एफर्ट पुट करती। वो ऑलरेडी जो ब्रांड्स ही वो ऑनबोर्ड करते हैं जो कि ऑलरेडी चल रहे होते हैं। वो एफर्ट क्या बिल्कुल, करते हाँ। हैं, कीवर्ड सर्च की, 100 कीवर्ड मिल गया, 100 के 100 कीवर्ड चला दिए, धड़ाधड़ दिन का हाँ। $10,000 का स्पेंड लग रहा है, ओके गुड। वो चल भी जाते हैं क्योंकि उन 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 ब्रांड्स की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है, वो चल जाते हैं। उनका इतना हाँ, बिल्कुल, इश्यू वही नहीं ना होता। था। लेकिन 6-7 जब रोएस उनको आ रहा होता था। जब मैं काम कर हुँ, रहा होता था 6 रोएस आ रहे हैं। मैं इतना हुँ, होता था मैं कहता था मुझे एक एक टाइम पे लगने लग गया था कि 6 रोएस नॉर्मल होता है। वो तो हुँ, जब मैंने नए-नए प्रोडक्ट्स पे काम करना शुरू किया, खुद हुँ। प्रोडक्ट स्केल किए तो पता चला 6 रोएस नहीं आता। हाँ, 6 रोएस बड़ा मुश्किल आता है। लेकिन जब जब उनको ब्रांड्स मिलते हैं ना 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट डालने वाले, हाँ, थोड़ा सफरिंग स्टेजेस वाले, फिर उनको लग लग जाती है कि ये क्या हो गया भई, हाँ, ये तो चल ही नहीं रहा। तो ये बिल्कुल, मसला हाँ। ये है कि उनको समझ आ गई है कि जो पाकिस्तानी या इंडियन या फिलिपिन है ना, ये लोग मेहनत करते हैं। तो उन्होंने जो बिल्कुल, वर्कफ़ोर्स वाली साइड है वहाँ पे ये लोग रख लिए हैं, और जो फ्रंट एंड है जहाँ पे कस्टमर सक्सेस मैनेजमेंट वगैरह, उसके लिए इन्होंने बिल्कुल, हाँ। फॉरेनर रख लिया,
ताकि वो जो उनकी पे स्केल है वो ड्रॉप ना हो। क्योंकि मसला ये यार हाँ, उन्होंने दूसरे बड़े दाशके किए होते हैं जी, वीपी ऑफ सेल्स, वीपी ऑफ ये, तो वीपी ऑफ वो, हाँ, उनकी 100 की सैलरी होती है। तो वो प्रोजेक्ट वाइज भी डिवाइड हो तो वो 5-10 हज़ार डॉलर के प्रोजेक्ट तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इतने लोग। हाँ। फिर भी बिल्कुल, वो शशके बिल्कुल। के लिए कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों करते हैं। नहीं, नहीं, वो यही है मेरे ख़्याल से वो यही है कि आहिस्ता-आहिस्ता करके ना ये थोड़ा-सा बैलेंस आउट होने लग जाएगा। अभी तो बस यही था यार मुझे लग रहा था 2024 के अंदर अमेज़न में थोड़ी-सी अच्छी खबरें आएँगी लेकिन एंड पे ये थ्रेशों का बैंकरप्सी की रिपोर्ट ने ना वो थोड़ा-सा दुःख दे दिया है। तो नहीं, अच्छी अदरवाइज़ बात है लेकिन वो। आगे और ब्रांड्स आएँगे आपके पास, देखना ज़रा। हाँ, ये बात जाने सही है। दो, हाँ, जाने दो इनको, हाँ, जाने दो जहाँ छूट है। नहीं यार, वैसे भी अब तो इस साल तो या साल के 2023 के मिड में भी इतनी ज़्यादा एजेंसीज़ बंद हो गई थी, तो उसमें भी बड़ा फ़ायदा हुआ है। हाँ। हाँ, ये बात सही तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। जितने लोग जाएँगे हमें हमें उतना फ़ायदा है। हाँ, नहीं ये बात सही है। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ कि तुम आगे इसको किस तरह देखते हो? क्योंकि मैं उस दिन बात कर रहा था हुज़ैफ़ा के साथ मेरी थी छोटी-सी पॉडकास्ट तो उसमें जब मैंने उससे बात की मैं उससे ये पूछ रहा था कि यार तुम्हारा क्या ख़्याल है कि आगे जो मर्जर वाला काम है ये पाकिस्तान में भी शुरू होगा? एजेंसीज़ का मर्जर जो होता है। यार अभी एजेंसीज़ का मर्जर, कुछ फॉरेन एजेंसीज़ पाकिस्तानी एजेंसी से मर्जर कर भी रही हैं, हायर भी कर रही हैं। अच्छा, 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 अच्छा। कि उनका पार्ट बाय कर लिया, उनको कहा कि आप सिर्फ हमारे ब्रांड सब मैनेज करोगे, और जो आपके करंट ब्रांड से रेवेन्यू आ रहा है उनको एक्सवाईज़ी ओन करते हैं। तो वो हो रहा है। ठीक, 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 लेकिन वो ठीक। डिपेंड करता है ना, नाइस। स्ट्रक्चर किस तरह के अंदर, ऑपरेशंस किस तरह के चल रहे हैं, ये वो उस, और वो आपको पता है जब गोरा जब कंडीशन रखता है ना, वो रखता भी ज़रा टफ किस्म की है कि 4 साल आप हमारे पास इधर हाँ। काम करोगे, ऐसे करोगे, वैसे हाँ, करोगे। हाँ, तो वो हाँ। हो रहा है। दूसरा मसला ये है ठीक, यार, ठीक, यहाँ ठीक। पे मर्जर मुश्किल ही है। मुश्किल बताऊँ क्यों है? क्योंकि किसी के पास भी कोई सेल्स का सॉलिड तरीका नहीं है कि उसको पता हो कि हाँ, यार इतनी सेल आनी आनी है साल की। और जिसके पास सॉलिड तरीका है, फिर उसकी एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हैवी है। तो हाँ। वो ये उसमें बात सही है। प्रॉफिट नहीं पता। मतलब अगर हम करते हैं ना 1 मिलियन में से $7 लाख, $8 लाख प्रॉफिट, तो गोरा एजेंसी हुँ। मुश्किल से 1 मिलियन 3 लाख करता होगा, 3-4 लाख। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। तो इतना कोई हाँ, ये उन्होंने बात सही है। इतनी कोई हैवी काम तो उन्होंने नहीं कर दिया। अगर कोई एजेंसी कहती है ना गोरा कि $5 मिलियन भी हम साल का करते हैं, तो $1 मिलियन बना लेता होगा ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी कोई 3-4 हाँ, बंदों के हाँ। अंदर स्प्लिट हो, तो फ़ायदा। बिल्कुल, 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 हाँ, हाँ। मुझे नहीं, जो नहीं, पॉइंट बिज़नेस बिल्कुल सही है। पसंद आता है कि मुझे ज़्यादा हेडेक ना मिले। बेशक पैसे थोड़े कम मिल जाएँ, हेडेक हाँ, ज़्यादा ना मिले। अगर हेडेक तो हाँ। 3x हो जानी है और प्रॉफिट सिर्फ 1x बढ़ रहा है या 2x बढ़ रहा है, तो फ़ायदा ही कोई नहीं। हुँ। अच्छा मुझे बताओ कि जब तुम इस तरह क्लाइंट देख रहे होते हो तो उस हेडेक वाले क्लाइंट को किस तरह आइडेंटिफ़ाई किया जाए? मतलब कोई टिप्स वगैरह दे दो? यार अमीर क्लाइंट ना मेजॉरिटी हेडेक वाला होता ही नहीं है। अमीर क्लाइंट, ठीक है? ठीक, ठीक, ठीक। और जब आप वाइब मैच कर लेते हो ना, अगर तो समझ लो मिल भी गया है और किसी से वाइब मैच कर लेते हैं ना, वो बंदा फिट हो जाता है। अब रिसेंटली हमें एक क्लाइंट आया, हाँ, हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है ऑलमोस्ट अभी तक का। मतलब जब लीड माशाल्लाह। आया तो वो हाँ, सबसे, मतलब हाँ। मैं कहता हूँ फोकस्ड बंदा था, ठीक है? और उसके लिए मैंने अपना शेड्यूल तोड़ा, मैंने रात को 3 बजे उससे मीटिंग की। और वो ठीक, ठीक, 3-4 ठीक। बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ के साथ, तगड़ी एजेंसी से होके आ चुका हुआ था। वो बेसिकली था ठीक, ठीक। एक्सट्रीम किस्म का फाइनेंसर, जिसके हाँ। 150 प्रोडक्ट्स था, उसको 150 की हर चीज़ पता होनी चाहिए थी। कैंपेन लेवल बजट तक वो चाहता था, ठीक है? ठीक, तो ठीक, पता ठीक। हो हाँ, हाँ, हाँ। उसको भी पता हो, हमें भी पता हो, ठीक है? ठीक, ठीक, ठीक। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हाँ। डे उसने कहा 40 मिनट का उसने मुझसे इंटरव्यू लिया। कहता 40 मिनट का इंटरव्यू ठीक, होगा, ठीक। आपका मैं एजेंसी को हायर करना है कि नहीं करना? मैंने कहा कर लो। वो इंटरव्यू 1.5 घंटे पे चला गया। इंटरव्यू के बाद ओह! मुझे अच्छा, अच्छा। मैसेज करके इंटरव्यू के बाद मुझे मैसेज करके कहता है कि यार मुझे तुमसे ना बात करने का मज़ा आया। यू स्पीक व्हाट आई वांट टू हियर, ठीक है? मैंने ठीक, कहा ठीक, ठीक। नाइस। मैंने सेल्स इसलिए सीखी हाँ, है, हाँ, हाँ, ठीक है? बिल्कुल। सेकंड सेकंड मीटिंग हुई है, उसमें वो कहता है कि आई विल गिव यू अ शॉट। आई एम गेट यू आर द पर्सन, यू आर अ पर्सन लाइक मी हू लाइक्स टू वर्क ठीक, हियर ठीक, एक्स वाई ठीक। ज़ेड। मैंने कहा सेल्स वाले बंदे का काम ये होता है कि अगले बंदे को फ़ील हो कि ये हमारे जैसे ही है, हमारा काम ही हाँ, यही है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन मैं वैसा हूँ ना बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। हाँ, अब वो बिल्कुल ज़ाहिर है। अब वो मतलब कि उसकी एक्सपेक्टेशन लेवल ये था, मतलब छत से भी ऊपर जा रहा था, ठीक है? तो मैं ठीक, मैं ठीक, खुद ठीक। भी डरा हुआ था, मैंने कहा यार ये तो मेबी हमारे लेवल का काम, हमारे से ऊपर का काम हाँ, है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसपे रिसेंटली स्टार्ट हुआ, जब उसको पहले डिलीवरी वगैरह भेजी, वो बड़ा खुश। वो कहता है यार ये तुम लोगों ने माशाल्लाह। काम ही ये किया है। कुछ चीज़ें थी वो उसका टाइम बहुत ज़्यादा कंज़्यूम कर रही थी, मतलब हफ्ते के उसके कंज़्यूम हो रहे थे कोई 4-5 आवर्स,
उसकी एस्टिमेशन बिलिंग ठीक, भी ठीक। लगाई जाए तो $150 से $200 उसका हफ्ते का ज़ाया हो रहा था एक बंदे को देने में। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। ठीक, हाँ, हाँ, हाँ। मंथली कितना हो गया? मंथली लग रहा है 800 साढ़े $700-800। मैंने उसको बिल्कुल, कहे बिल्कुल, बगैर हाँ। ही डेवलपर को भेजा, तो डेवलपर का सारी शीटें इसकी ऑटोमेट कर दो, ठीक है। लास्ट हाँ, वीक ठीक, ठीक, लास्ट ठीक। वीक उसको शीट्स भेजी हैं, वो पागल हो गया। वो कह हाँ, वो कह हाँ। वो कहता तुम तो बंदे ही फरिश्ते हो। वो कहता बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। ये एग्जीक्यूशन मुझे चाहिए, जो कि कहता तुमने तो मेरा काम ही बिल्कुल कम कर दिया। मेरे जो रिपोर्टिंग वाला बंदा वो किसी और चीज़ पे फोकस कर लेगा। ये तो हम इस चीज़ से स्टबर्न भी बहुत हाँ। ज़्यादा थे, फेड अप भी बहुत ज़्यादा थे। ठीक, मैंने ठीक, ठीक। कहा अब बिल्कुल, बिल्कुल, यही हाँ। अब हमें पता है कि अब वो बंदा मुझसे ऐसे चिल मोल होके बातें करता है, मीटिंग भी नहीं करता, ना ही करनी पड़ी इससे हाँ। मीटिंग। लेकिन फुल चिल ठीक, रहता ठीक, है, ठीक। हालाँकि वो स्टार्ट में बहुत रूड बंदा था, ठीक है। हाँ, मैं समझ गया हूँ, बिल्कुल, तो वो शुरू अब में वही थोड़े-से होते हैं, बिल्कुल। अब जब जिस बंदे को नुकसान हो रहा हो ना, जिस बंदे के पैसे ना बन रहे हो, वो रूड ऑटोमैटिकली हो जाता है। हाँ। आप जब उसको कोई चीज़ करके दिखाते हो ना, तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये है हाँ। कि जिस बंदे के पैसे नहीं है, जो अमीर क्लाइंट है, वो उसका रूड आप फिक्स कर सकते हो। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है हाँ। ना, उसका रूड आप फिक्स नहीं कर सकते, तो उससे बेहतर हाँ। उसके साथ काम ही ना करो। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। ये बात सही है कि ज जिसके पास पैसे ही नहीं है वो हाँ। हाँ, वो बिल्कुल, क्या फिर बिल्कुल। उसको आप फिक्स क्या करोगे? हाँ, नहीं बात सही है। अच्छा, नहीं नाइस यार ये तुम्हारी अच्छी बात है कि जो अमीर क्लाइंट अगर आपको मिल जाए तो वो ये होता है कि वो फिर आपकी लाइफ़ काफ़ी ईज़ी कर देता है बाकी। जो छोटे नहीं, क्लाइंट्स हमने होते हैं तो वो फिर रिविज़न्स ही भेजते रहते हैं आपको। यार ये हमने बड़ा तो मसला है। अब ये कर लिया हुआ है, पहले तो $5 लाख पर ईयर था, अब हम $1 मिलियन पर ईयर से कम का ब्रांड ऑनबोर्ड ही नहीं करते। हमें फ़ायदा माशाल्लाह, नहीं, माशाल्लाह, हाँ। नहीं, नहीं अच्छे हमारे प्रोसेस ऐसे बने ही नहीं हुए कि हम उनको कैटर कर सकें। हाँ, कोई आगे हाँ। रेफ़रेंस से किसी को आ जाए, तो हम रेफ़रेंस वाले हाँ, बंदे वो को नहीं ज़ाहिर है ला वो बंदे तो थोड़ा बहुत तो हुँ, करना पड़ता है। ज़ाहिर है किसी के दोस्त का आ गया या कोई इस तरह हुँ। का आ गया वो तो ज़ाहिर है बंदा ये उठा रेफ़रेंस लेता करा है। था, किसी क्लाइंट ने रेफ़र कर दिया, दोस्त वाले तो पकड़ने ही नहीं ना। वो तो हाँ, फिर दोस्त करना ही नहीं। वो तो मुफ़्त में उसको करना क्लाइंट ने पड़ता रेफ़र है। कर दिया, उस पे कर लेते हैं, लेकिन वरना हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी थी ना, हम मंथ में हमने 3, 4, 5 बंदों को ना करनी होती है। बेशक वो उनको हो कि हम पैसे दे हाँ, देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमें नहीं चाहिए वैसे पैसे। हम वैसे भी उसे उसके जब 3 महीने पैसे नहीं बने, उसको चले ही जाना है। इससे बेहतर है कि वही एफर्ट कहीं और हाँ। पुट कर लें और उसको उसके प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर दें। ठीक, ठीक, ठीक। नहीं ये अच्छी स्ट्रैटेजी है यार। बाकी मैं जो एजेंसीज़ के अंदर नोटिस कर रहा हूँ वो अब उन्होंने ये कर दिया हुआ है कि उन्हें पता है कि क्लाइंट ने चले जाना है। तो मतलब ये जो छोटे लेवल के क्लाइंट्स लेती हैं, उन्हें पता है क्लाइंट ने चले जाना है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने दूसरी साइड पे ना हाथ तेज़ रखा हुआ है कि वो क्लाइंट ऑनबोर्ड ही करते जाते हैं। मतलब उन्होंने हुँ, अपने ऑनबोर्डिंग के टारगेट रखा हुआ है कि यार हर महीने कम से कम 10 बंदे 20 क्लाइंट आपने ऑनबोर्ड करने ही करने हैं। बेशक आपके हुँ, पास वर्कफ़ोर्स है, नहीं है। वो जो अक्सर नहीं है हमारे पास जो कि कह रहे होते हैं कि वी आर ऑलवेज़ हायरिंग। उनका यही होता है कि हुँ, उन्होंने अपना टारगेट रखा हुआ है 10-20 आपने ऑनबोर्ड करनी ही है और इधर से वो बंदे हुँ, आते जाते हैं और इधर से जो है क्लाइंट आता जाता है। तो वो यही होता है कि कुछ रुक जाते हैं, कुछ निकल जाते हैं, तो हुँ। फिर इस तरह करके ना वो कहीं न कहीं से मैनेज करें। लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है कि थोड़ा खाओ, सुथरा खाओ मेरे ख़्याल से। जो मेरा और पर्सनल यार जो मोटो है वो तो यही जहाँ है। हेडेक हो ना, उस जगह से मैं वैसे ना कर देता हूँ। मैं खुद ही साइड पे हो जाता हूँ। ये हेडेक आनी है, पैसे आने हैं ना आने हैं, नहीं आने वो बात की बात है। सर दर्द आ रही है तो ओके अल्लाह हाफ़िज़, साइड पे हो जाओ। हाँ, नहीं बात सही है। अच्छा ये अरकम भी इस तरह है कि वैसे तो मेरी कोशिश ये होती है कि इसको ना थोड़ा शॉर्ट ही रखूँ पॉडकास्ट को तो 10 मिनट मेरे ख़्याल से हम इसे और देते हैं। तो नो मुझे प्रॉब्लम। बताओ कि तुमने तो माशाल्लाह से अपना डे की रूटीन अच्छी रखी है, लेकिन अभी मुझे फिर से क्वेश्चन्स आना शुरू हो गए थे कि यार वर्किंग फ्रॉम होम में हम लोग अपने आप को ना किस तरह एक्टिव रखें? उसका क्या है? क्योंकि मैं देख रहा था कि आप माशाल्लाह जिम वग़ैरह भी करते हो, तो उसके हिसाब से क्या क्या सिनेरियो है? ये मैं सिर्फ़ जिम ही करता हूँ सारा दिन में, जो साफ सीधी-सी बात है। मैं तो सिर्फ़ जिम ही करता हूँ, मैं और कुछ नहीं करता। यार उसमें ये है कि वर्क फ्रॉम होम मेरे यहाँ से 2 माह होने वाले हैं, अब मैं ऑफ़िस नहीं इतना है, 2 माह में शायद 4-5 दफ़ा ऑफ़िस आया होऊँगा, इसके अलावा मैं आया नहीं। तो आजकल ज़रा सुस्ती है, वो सुबह कपड़े चेंज करने का दिल ही नहीं करता, तो उठते ही नहीं फिर। ऑफ़िस में आता आज मैं ठीक, आज ठीक, आया ठीक। हूँ ऑफ़िस में कि चलो यहाँ आके ज़रा वो कर लूँगा, ये पॉडकास्ट वगैरह ठीक, हो ठीक, जाएगा। ठीक। तो उसके माशाल्लाह, अलावा माशाल्लाह। सुस्ती उसमें यही है कि वो आपकी डाइट पे बहुत ज़्यादा मैं डिपेंड करता है कि आप डाइट क्या करते हो, आप कितने एक्टिव हो। अगर सारा टाइम बेड पे हुँ। लेटे रहोगे फिर तो सुस्ती है, फिर तो काम भी नहीं होगा, हाँ। ठीक है। तो वो यही है, दूसरी चीज़ ये है गोल्स कि आपको उठाने में कोई फ़ोर्स हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही हाँ। है। क्योंकि स्टार्ट में मैं पता नहीं मैं सुबह जाता था 6 बजे घर, सुबह 11-12 बजे निकले, सुबह 6 बजे घर वापस जा रहे हैं। मतलब तब इतनी फायर है माशाल्लाह, थी कि माशाल्लाह, यार हाँ। करके यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। लेकिन हाँ, हाँ, अब हाँ। कुछ एक एक्सवाईज़ेड चीज़ अचीव कर लिया, अब उतनी फायर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिल्कुल, अगर बिल्कुल, अल्लाह हाँ। करे कल को कोई बड़ा गोल आता है माइंड में, तो फिर वो बनाता हूँ, दोबारा हाँ, फायर हाँ। तो लेकिन बिल्कुल, अगर हाँ। जिस बंदे के अंदर फायर ही नहीं है, जिसके गोल ही नहीं, फिर उसको आप कुछ नहीं कर सकते, उसको डाइट खिलाओ, उसको जो मर्ज़ी खिलाओ, उसको जिम कराओ, उसने नहीं उठना। हाँ। उसको उसका हाँ, कुछ नहीं नहीं हो सकता। ये अच्छी बात है।
हाँ, नहीं ये अच्छी बात है कि अगर आपके पास गोल्स हो ना, तो वो वाक़ई आपको उठने में मदद देते हैं क्योंकि बंदा यही होता है कि यार इस चीज़ के लिए तो उठना ही पड़ेगा ना, ये चीज़ तो इस तरह नहीं होने लगी। तो वाक़ई नहीं, ये है कि सोचना भी नहीं पॉज़िटिव पड़ता, आपने को उसके लिए सोचना भी नहीं पड़ता, वो एक एक ना ऑटोमेटिक प्रोसेस चल जाता है कि आपने उठ के जाना ही जाना है। बिल्कुल हाँ। हाँ, नहीं ये अच्छा है, ये वाक़ई बिल्कुल क्योंकि जब वाक़ई गोल होता है या किसी दोस्त के साथ मैच होता है या कुछ होता है तो बंदा वाक़ई जल्दी सुबह उठ जाता है। वरना हाँ, फिर बंदा जो है ना वो उठा ही नहीं जाता, वाक़ई वाली बात बिल्कुल सही है। ऐसे नहीं वाक़ई। तो अच्छा अरकम मुझे बताओ कि व्हाट आर योर गोल्स फॉर 2024 या कैप्टन्स के क्या गोल हैं 2024 के? यार करंटली हमारा गोल ये है कि एटलीस्ट हिट 700 के बाय द एंड ऑफ माशाल्लाह, 2024 माशाल्लाह, पर ईयर। माशाल्लाह। हाँ। हाँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। नहीं बहुत अच्छा गोल है। गोल गोल इज़ प्रीटी गुड। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जब आप एक लेवल तक इंक्रीज़ करते हो अपना बिज़नेस को, हुँ। तो फिर आपकी बिज़नेस कॉस्ट ज़्यादा होने लग जाती है प्रॉफ़िट से? नहीं, नहीं, मुझे पैसा सँभालना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मुझे बहुत अच्छे तगड़े तरीके से पैसा सँभालना आता है। मुझे अगर ये जो आपने पॉइंट बात की है ना, मुझे अगर 7 लाख से ऊपर अगर लगेगा ना कि मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बन रही है और 1 मिलियन में भी सेम प्रॉफ़िट है, हाँ, 7 लाख में भी सेम प्रॉफ़िट है, मैं 7 लाख पे इसको छोड़ दूँगा, इधर ही रहो। हाँ। ठीक है? वो क्योंकि ठीक, ठीक, 7 ठीक। लाख से 1 मिलियन में जाना है, तो स हेडेक और वो क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ और वो वर्कफ़ोर्स हर हाँ, मैं चीज़ वही वो इंक्रीज़ हो जाती है। मैं मुझे हुँ। मुझे अभी मेरा जो माइंडसेट है, मैं 10 मिलियन तक की एजेंसी बनना ही नहीं चाहता। ठीक है? मैं उतनी हाँ, हेडेक चाहता ही नहीं। मैं 7 लाख के प्रॉफ़िट हाँ। में खुश हूँ। ठीक है? ठीक, ठीक, तो ठीक। मेन मेन मेक सेंस चीज़ ये है कि बिल्कुल। अगर 7 लाख में भी समझ लो 5 लाख प्रॉफ़िट बन रहा है और 1 मिलियन में भी 5 लाख ही हुँ। बन रहा है, तो 7 लाख ही बेहतर है। अब कुछ हाँ, लोग हाँ। कहेंगे कि अभी ग्रोथ के लिए आपको टेम्परेरीली सफ़र करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, हुँ। आप उस ग्रोथ को बर्दाश्त कर सकते हो, उतना हेडेक बर्दाश्त कर हाँ, सकते हो, अगर प्रेशर आपका गोल के अंदर है तो फिर आप कर लें मतलब अरे होता है ना नो कि नो मुझे अगर प्रॉब्लम। 2024 का गोल ये है तो फिर 2026 में भी तो कुछ करना है ना या हुँ, 2026 में हाँ, हाँ। 2026 में कुछ अचीव नहीं करना। तो लाइक वो होते हैं बंदे को बिज़नेस इज़ नो लेस देन अ वॉर। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। हाँ, ये ये वाक़ई अच्छी बात है। तो यार मुझे ये बताओ कि सिंसियरली मतलब एडवर्टाइज़िंग वाली साइड तो पाकिस्तानियों ने सँभाली हुई है, लिस्टिंग भी हमारी बहुत अच्छी है। मुझे जहाँ पे थोड़ा-सा आता है, जो कि मैं सारों से आजकल डिस्कस कर रहा हूँ, वो यही है कि यार प्रोडक्ट हंटिंग का क्या किया जाए? क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग में यार मुझे ये होता है कि प्रोडक्ट हंटिंग तो कर लेते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में थोड़ा-सा ना मुझे लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा। ये क्या यार ख़्याल है? मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसके अंदर? इसमें प्रोडक्ट सीन ये है कि डेवलपमेंट में? डेवलपमेंट में हमारे पैसे नहीं हैं, हमारे पैसे नहीं बन सकते। ठीक है? हम उसमें जाना भी ठीक, नहीं ठीक, चाहते। ठीक। ठीक है? जब जिस हुँ। चीज़ में पैसे नहीं बनता हम उसमें क्यों जाएँ? हाँ, और ये ऑब्वियस पॉइंट सी बात है यार, जिसने प्रोडक्ट हंटिंग जितने हमारे पास ब्रांड है, हमें नहीं आज तक कभी किसी ब्रांड ने कहा कि मेरे लिए प्रोडक्ट हंटिंग करो। उन्होंने उनकी जो हुँ। निश है उसी निश में उनको जो प्रोडक्ट पसंद आए उन्हें लॉन्च कर देना। दे हैव द फंड्स। ठीक है? हाँ। जिनके जिस अब वो हंटिंग-शंटिंग वो करता है जिसके पास फंड नहीं है, जिसके पास पहले कुछ नहीं है। उसके साथ काम करने का फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बंदा आ गया, वो कहता है कि जैसे शार्क टैंक वाले लोग हैं, ठीक है? ठीक, ठीक, ठीक। वो भी ये नहीं कहते कि हंटिंग कर रहे हैं बैठ के, वो अपने ढूँढते हैं रियल हाँ, लाइफ़ में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम किया, उसको फिक्स हाँ। किया, उसको पेटेंट एक्सवाईज़ेड कराया, उसको कर लिया। लेकिन वो हम काम वो क्यों करें? उसमें हमारा पैसा ही नहीं बन सकता। वन टाइम चलो किसी ने बड़ी मार्का मारा, उसने कहा तुमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कर ली, ये लो $5000 हाँ। उसको उस पैसे को क्या करना है? सिर दर्द है। हाँ, मेरे ख़्याल से ये वजह है कि ज़्यादातर हम लोगों ने नहीं इस पे ना क्योंकि पाकिस्तानी अगर आप देखें ना, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के इस तरह क्योंकि जब हम ढूँढ रहे थे ना हमारी कंपनी को असल में चाहिए था, तो बड़ी मुश्किल से हमें 5-6 बंदे मिले थे, लेकिन वो भी फिर वो यूटोपिया के बॉयज़ थे थोड़े से जो कि उसके अंदर थोड़ा-सा ना प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट करने वाले थे। हाँ, फिर वो थ्रेशो के उनका अंदर तो काम ही वही है ना, 1-2 उन्होंने लड़का करना है। 1-2 लड़का था लेकिन उसके अलावा मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था। मैंने कहा था यार प्रोडक्ट मतलब हंटर्स तो हैं, वो जो हुँ, अलीबाबा से उठा के वो जो हर रोज़ वीडियो आ रही होती कि ये प्रोडक्ट हुँ। इतने की है, ये इधर हाँ, अगर हाँ। आप बेचेंगे तो इतने की यार वो मैंने मसला एक ये है बंदे को इस कि तरह इसमें ही पैसे तो नहीं कमेंट पे लिख दिया, हुँ, तो मैंने एक बंदे को इस तरह ही ना जवाब दे दिया कमेंट के अंदर ना, तो वो हुँ, तब गया आगे से, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। कहता है, "ये क्यों आप कह रहे हैं? वो तो आपको पता ही नहीं है।" मैंने कहा, "मुझे ही नहीं पता।" ठीक है। हाँ, ठीक हाँ, वो यार अब सिनेरियो ये है कि उस चीज़ में आप समझ लो उसमें स्पेशलाइज़ेशन कर भी लेते हो। या आज बिल्कुल। जॉब्स की कन्फर्मेशन है ही नहीं है कोई जॉब्स की अनलेस एंड हाँ, अनटिल आप बहुत बड़ी कंपनी में चले जाते हो, ठीक है? वो कंपनीज़ हाँ। भी फिर हाल ही आप तो हो गए नहीं। तो मुझे तो पर्सनली मैं तो प्रेफ़र नहीं करता। हाँ, अगर आपके क्लाइंट्स ही उस तरह के जिन्हें जिनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट चाहिए फिर कर लो, लेकिन वरना फ़ायदा नहीं है। हुँ।
हाँ, क्योंकि मुझे मुझे एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यही था कि यार लोग कर क्यों नहीं रहे? तो इसका बड़ा अच्छा आंसर है कि यार उसमें आगे स्कोप ही नहीं है। मतलब स्कोप है भी तो इतना सा स्कोप है तो वो यही है कि 10-15 हुँ, बंदे जो हैं वही आपस में मतलब घूमते रहेंगे। कभी यूटोपिया हुँ, जाएगा, फिर फ्रेशर चला जाएगा 3 साल बाद, फिर ऐसे ही है। वापस यूटोपिया आ उनके जाएगा। अलावा तो तो कोई है ही नहीं ना। हाँ, वही ना, वो बात बिल्कुल ठीक है। नहीं दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो थैंक यू सो मच यार अरकम फॉर कमिंग ऑन द हुँ, पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी मैंने खुद पर्सनली आपसे बहुत सीखा है। तो हुँ। आपके कोई क्लोजिंग रिमार्क्स हो? नहीं, क्लोजिंग रिमार्क्स तो कुछ नहीं है, बस मेन एक चीज़ है जो कि मैंने लैक होते देखी है, जो कि मेजॉरिटी जो अमेज़न की एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर है, ठीक है? आपको एक अच्छी इंग्लिश बोलने वाला बंदा भी नहीं मिलेगा, जो साफ सीधी बात है। अच्छी हाँ, इंग्लिश लिखने वाला ये बंदा बात भी सही है। नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? हुँ, अगर कोई बंदा चाहता है कि यार उसकी जो सैलरी है वो 2x हो जाए, ठीक है? वो कुछ ना हुँ। करे, बस अपनी रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन इंप्रूव कर ले। अगर 2x हाँ, ना ये होगी बात तो बिल्कुल सही है। मेरे पास आके हायर हो जाना, ठीक है? हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है। ओ नहीं, ओप बात ओपन बिल्कुल सही है। ओपन ऑफर है। हाँ, नहीं ये वाली बात बिल्कुल सही है क्योंकि सेल्स और कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है ना जिससे मैं एक दफ़ा बैठ के ना इस तरह दोस्तों से डिस्कस कर रहा था तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। वो कहते हैं यार देखो क़यामत तक चलनी है, कम्युनिकेशन भी चलनी है, सेल्स भी चलनी है। तो कहते हैं अगर कर भी लोगे तो तुम्हें कभी नुकसान नहीं होने लगा, ये वाला कोर्स कर लिया करो। तो ये मुझे अच्छी लगी थी उनकी बात वाक़ई। हुँ। तो ये नहीं, ये मेन चीज़ है, यहाँ पे लोग ना राइटिंग करते हुए देखते भी नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉमा नहीं है, वो ऐसे ही फेंक दिया, क्लाइंट को वैसे भेज दिया। तो जब कोई क्लाइंट आपको $4-5,000 पे कर रहा हो ना, वो नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपको उसको हाँ, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट या स्पेलिंग मिस्टेक्स वाला डाटा मिल रहा है। तो ये थोड़े मसले-मसाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब हम अभी ढूँढ रहे हैं कस्टमर सक्सेस मैनेजर, ठीक है? जिसका अमेज़न का पता हो, लेकिन वो ठीक, ठीक, सिर्फ़ ठीक। कम्युनिकेशन वगैरह करे, ईमेल्स वगैरह ये वो देखे, बंदा ही नहीं मिल रहा, ठीक है? वो आईटी हाँ, मैं वगैरह में समझ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अमेज़न में है ही नहीं है, हाँ, ठीक है? वो जो हैं बिल्कुल, हाँ, वो क्या है यार मेन इश्यू ये है कि लोगों को अपने आप को प्रेज़ेंट भी नहीं करना आता, ठीक है? कि मतलब हाँ, किस कैमरे में आके किस तरह बोलना है, वो ऐसे ढीले से होके बैठे होंगे और ऐसे कर रहे होंगे। तो वो हाँ, समझ ही नहीं आती कि बंदा एक्चुअल में कर क्या रहा है, इन लोगों ने अपने आप को ट्रेन ही नहीं किया हुआ। जब फिर आप किसी अपने एम्प्लॉयी को अपने क्लाइंट के साथ आएँगे, सामने फ्रंट एंड पे कर सकते हैं। तो फिर फ़ायदा नहीं है। फिर मतलब आप आपकी कॉस्ट हाँ, एक उस एम्प्लॉयी ने आपकी एक और कॉस्ट इन्वॉल्व कर दी है, जो कि कस्टमर सक्सेस मैनेजर की है। ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, हाँ, यही हाँ, गुड, यही अगर वो खुद गुड, मैनेज करने के काबिल होता, तो उसको उसकी जितनी सैलरी मिलनी थी, उसका जो प्लस एक कस्टमर सक्सेस हाँ, हाँ, मैनेजर हाँ, द बिल्कुल, 10% करता है, तो उसको कम से हाँ, कम 10% तो मिल जाता उसका, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, मेक सेंस, तो हाँ, ये लोग चीज़ नहीं समझ लोगों को तो ना ही बात करनी पड़े। बस बस मेन इश्यू ये होता है ना कि हाँ, वो डायरेक्ट हीट आ रही होती है, क्लाइंट की तरफ से हाँ, डायरेक्ट हीट आनी है, तो उनको होता है बिल्कुल, कि हीट बिल्कुल, हाँ, लेनी लेनी ना पड़े, बस काम ही हाँ, करें हम। हाँ, तो नहीं, नहीं, ये इस वाली पे बात काम है। कर लें अगर, तो ये आप कर लो ना, तो आपकी जो डिमांड है वो 2x हो जाएगी। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। अच्छा अरकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक और सेशन करते हैं हम जल्दी, तो उसपे हम ठीक है, थोड़ी-सी और गुफ्तगू करेंगे। चलिए। ओके, नो